डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, और आज की वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेटा वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है कि 2011 में पॉपुलेशन इतनी थी। तो इसका मतलब क्या है कि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो फैक्ट है, वो डाटा है जो रिलीज किया गया है, वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ओपिनियन बेस्ड होती है कि ऐसा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो काम करती है ओपिनियंस पर, इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस पर बेस्ड होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इन डिफरेंस में सबसे पहला मतलब तो यही होता है मीनिंग कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स में होने वाले इश्यूज जो होते हैं इकोनॉमी में वो डील करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डील कौन सी प्रॉब्लम्स और इशू किए जाते हैं, ओनली ओपिनियन बेस्ड। कौन से ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक इशू एंड प्रॉब्लम डील किए जाते हैं, कहाँ पर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। वही डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में होता है कि जो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है किससे रिलेटेड होती है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती है व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी मतलब ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन से स्टेटमेंट्स है, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है। वही दूसरी तरफ है पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन। जब बात आती है वेरिफिकेशन की तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डाटा बेस्ड है। तो यहाँ वेरिफिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है। हम यहाँ ट्रुथ को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। जो डाटा रिलीज किया गया है क्या वो सच है या झूठ है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कहाँ पर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट दी जाती है वो वेरीफाइबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ओपिनियन बेस्ड होती है। दूसरी चीज होती है वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ क्या होता है, फैक्चुअल बातें होती है, फैक्चुअल जो वेरीफाई किए जा सके। इसीलिए यहाँ पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होता है कि अभी मैं जैसे बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए। तो ये क्या है, आउट टू पीपल बेस्ड है, मतलब कि कौन सी इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है। दूसरी तरफ कहते हैं क्लासिफिकेशन ट्रू और फॉल्स, सही और गलत की पहचान की जा सकती है। जो डाटा रिलीज किया गया है, अगर किसी भी गवर्नमेंट ने ये डाटा रिलीज किया है कि इस पर्टिकुलर एरिया की लिटरेसी रेट इतना है, 70% है, 20% है, तो इसका मतलब कि उसको ट्रू या फॉल्स भी क्लासिफाई किया सकता है। क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ट्रू और फॉल्स को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज क्या है बेटा जी, एक हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, हायर इंटरेस्ट रेट लोगों को सेविंग करने पर मजबूर करता है, मतलब कि हाई मोटिवेट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि सेविंग इज ऑलवेज वर्च्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंस जाना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में।
ठीक है। और आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।